गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 3 शब्द विचार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में देखा था। आज हम शब्दों का वर्गीकरण विस्तार से देखेंगे। शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहला है स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान। यहाँ उसके का प्रयोग संस्कृत के लिए हुआ है। यह तो सभी जानते ही हैं कि अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। इस दृष्टि से हिंदी का जन्म भी संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी ने अपनी जननी संस्कृत से विरासत में अनेक शब्द ग्रहण किए, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है, जैसे जिह्वा, ग्राम, मातृ आदि। अतः संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का निर्माण भी 2 शब्दों से हुआ है। तद प्लस भव। तद का अर्थ है उससे, मतलब संस्कृत से, और भव का अर्थ है होने वाला, अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर अपने सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तित होकर अपने सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो परिवर्तन होकर सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दही, दूध, सोना आदि तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द। देशज अर्थात देश प्लस ज, यानी देश में जन्म लेने वाले। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी प्रदेशों में आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किए जाने के कारण बने हैं और ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेटी, खिड़की, डिब्बिया, लोहा आदि देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अतीत में हमारी राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि हमारा अर्थात भारत का समय समय पर विदेशियों के साथ संपर्क रहा। इस विदेशी संपर्क का प्रभाव हिंदी भाषा पर भी पड़ा। विदेशियों के संपर्क में आने के कारण हिंदी भाषा ने अनेक विदेशी शब्द अपनाए और यही शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पेन, स्कूल, खर्च, मशीन,
साइकिल, टेलीफोन आदि विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।